हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिदम से। अब देखो, लॉगरिदम स्टार्ट करने से पहले लॉगरिदम है क्या, उससे बेटर है बाबा ये आया क्यों। देखो 16th सेंचुरी में जब कैलकुलेशन करना हार्ड था और जो छोटे कैलकुलेशन है बड़े कैलकुलेशन है सब कर रहा था, कैलकुलेटर नहीं था, तो बड़े छोटे सब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए लॉगरिदम आया था। ये जो लॉगरिदम आया है, तो देखो लॉगरिदम जब आया था 16th सेंचुरी में, ये कौन से मैथमेटिशियन ने लाया था, तो ये जॉन नेफियर ने लाया था। वो देखो अभी जॉन जॉन नेफियर ने जो लॉगरिथम लाया था उसके पीछे का रीजन, अगर तुम लोगों ने इंडेक्सेस वाला वीडियो देखा होगा तो उससे उसके बाद तुम लोग ये वाला जो लॉगरिथम है बहुत अच्छे समझेगा। देखो एक बार इंडेक्सेस के साथ हम लोग शुरुआत कर दें। अगर मैंने बोला कि 2 रेस टू कितना 8 आता है, अगर मैंने बोला 2 रेस टू मैंने कितना किया तो आंसर 8 आएगा, तो तुम लोग फास्ट बोलोगे कि बाबा 2 रेस टू 3 किया मतलब 2 क्यूब किया तो मेरा आंसर 8 आएगा। ये इंडाइसेस के फॉर्म में, बट इसी फॉर्म को अगर मुझे लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है तो पॉसिबल है। यस, हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, अब इसको मैं एक तो ऐसे ही बोलूंगी 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, या फिर मैं इसको बोलूंगी b रेस टू m इज इक्वल टू a। राइट, ये जो 2 है इसको मैंने b बोला, ये जो पावर 3 है इसको मैंने m बोला, और ये जो 8 है इसको मैंने a बोला। अब देखो इसको मुझे लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है तो मैं बोलूंगी लॉग, देखो ये b रेस टू m इज इक्वल टू a, इसको मैं बोलूंगी log a टू द बेस b दैट इज इक्वल टू m। क्या किया मेरे बस, ये जो था बेस है, देखो बेस दोनों जगह पे सेम है। एक बार तुम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो और देखो यहाँ पे b बेस है। राइट, इसको मैं क्या बोलती हूँ, इसको मैं बेस बोलती हूँ। राइट, इंडेक्सेस के फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये बेस है तो ये भी बेस है। राइट, लॉगरिथम के फॉर्म में थोड़ी ना कुछ चेंज होगा, यहाँ पे बेस है यहाँ पे भी बेस है। ये जो m है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडाइसेस के फॉर्म में, इसको मैं एक तो पावर बोलती हूँ, तो ये पावर है, इसका मतलब ये m वाला भी पावर हो जाएगा। राइट, अब ये a वाला है इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। मतलब मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, ये जो इंडाइसेस वाला फॉर्म है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल वाला जो फॉर्म है उसको मैं सिंपल लॉगरिथम के फॉर्म में लिख रही हूँ। अब ये हो गया मेरा एक टर्म। देखो मैं फिर से एक बार, अगर लास्ट में एक बार यहाँ पे ये कंक्लूड करना है तो मैं कैसे बोलूँगी, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे मुझे लास्ट कंक्लूड करना है तो बस एक फॉर्म क्या बनेगा, मैं बोलूँगी ये वाला बस आंसर क्या बनेगा, जो अपना a रेस टू b रेस टू m है, तो मैं क्या बोलती हूँ b रेस टू m इज इक्वल टू a। ये मेरा इंडाइसेस वाला फॉर्म, इसको मैं लॉगरिथम की फॉर्म में बोलती हूँ log a टू द बेस b दैट इज इक्वल टू m। ठीक है, यही हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि मुझे बेस नहीं दिया जाता, जो बेस है ना अपना वो नहीं दिया जाता। अगर बेस नहीं दिया तो क्या करेंगे, तो देखो अगर बेस नहीं दिया तो एक कॉमन बेस रहता है हमेशा, उसको हम लोग 10 बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल log a इज इक्वल टू 8, ऐसा कुछ तो दिया है, कुछ तो दिया है, तो यहाँ पे बेस नहीं है, तो अगर बेस नहीं है तो हमेशा एक बेस अज्यूम किया जाता है जो होता है 10। इस 10 बेस को मैं बोलती हूँ कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन लॉगरिथम। ये है मेरा कॉमन लॉगरिथम, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिग्स, क्योंकि हेनरी ब्रिग्स ने बोला था कि वो बेस 10 चाहिए, कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा, तो बोला था ठीक है हेनरी ब्रिग्स की वजह से अगर बेस 10 आया है तो उसका नाम दे दिया ब्रिग्स, या फिर मैं इसको बोली कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, अगर मैं फिर से बोलती हूँ अगर कोई लॉगरिथम का बेस नहीं है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, ये 10 बेस रहेगा। अब ये हो गया तुम्हारा बेस का फॉर्मूला। अब इसके बाद तुम लोग समझ जाएंगे प्रॉपर्टीज। देखो एक एक प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक एक प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है, log m इंटू n, बीच में कुछ नहीं है, मतलब इंटू मल्टीप्लीकेशन, log m इंटू n टू द बेस a। पढ़ते कैसे रहो, फिर से एक बार देखो, log m n टू द बेस a दैट इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ये कॉमन वाला है तो इसको मैंने कैसे डिफरेंशिएट कर दिया, देखो log m log m n टू द बेस a दैट इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। मतलब ये कॉमन वाला है, बस हम लोगों ने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे log m डिवाइड बाय n टू द बेस a, इसको क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का प्लस कर दिया, यहाँ पे डिवीजन है माइनस कर दो, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। अब देखो थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, log m रेस टू n टू द बेस a, log m
रेस टू n टू द बेस a। बट हमेशा देखो लॉगरिथम फॉर्म कैसे रहता है, लॉगरिथम फॉर्म वैसे रहता है log a टू द बेस b। अब यहाँ पर रेस टू आया, अब ये रेस टू है, ये रेस टू नहीं चाहिए मुझे, अगर ये नहीं चाहिए तो इसको आगे ले लो, सिंपल। इसको मैंने आगे ले लिया, मतलब क्या किया n log m टू द बेस a, सिंपल। क्योंकि मुझे फॉर्म कौन सा चाहिए, हमेशा लॉगरिथम का फॉर्म यही रहता है, इसलिए मुझे इसी फॉर्म में चाहिए, तो मैंने सिंपल n को बोला होगा तो आगे आ जाए। अगर n आगे आता है तो आंसर कैसे आएगा, n इंटू लॉग m टू द बेस a। अब आगे देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर वाला फॉर्म, फोर्थ वाला प्रॉपर्टी, log m रेस टू n बेस a रेस टू b। फिर से एक बार, log m रेस टू n टू द बेस a रेस टू b। ये थोड़ा चेंज हो गया, अभी मुझे फॉर्म कैसा चाहिए, हमेशा मेरे फॉर्म चाहिए ये वाला, तो मतलब मुझे यही वाली प्रॉपर्टी चाहिए, log m टू द बेस a, राइट, यही चाहिए मुझे। तो इन दोनों क्या करें, ये जो n है इसको आगे ले लिया और a को नीचे ले लिया, राइट। मतलब मैंने क्या किया, log जो n वाला था उसके आगे ले लिया, जैसे हम लोगों ने थर्ड में किया था, उसको बोले तो आगे आ जा। और ये जो b है, ये जो रेस टू वाला नीचे वाला रेस टू है, उसको बोले तो नीचे आ जा। मतलब क्या हुआ, n डिवाइड बाय b इंटू लॉग m टू द बेस a, सिंपल है। अब देखो log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अब ये देखो इंडाइसिस के फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो तुम लोग कर सकते हो आराम से। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अब मुझे ये इंडाइसिस के फॉर्म में हम लोगों ने सीखा था, क्या देखा था, a रेस टू 1 क्या रहता है, a रहेगा हमेशा, a एनी पावर। अगर 1 पावर रहती है हमेशा 1 पावर, मतलब आंसर वही रहेगा, a रेस टू 1 दैट इज इक्वल टू a। अगर ये बनता है तो ये लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे आएगा, log 1, राइट, log 1 टू द बेस a दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो आगे 6 नंबर वाला भी हम लोग इंडाइसिस के फॉर्म में एक बार देखते हैं, log 1 टू द बेस a दैट इज इक्वल टू 0। इंडाइसिस के फॉर्म में हम लोगों ने देखा था a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, याद होगा तुम लोगों को। मतलब मेरी पावर अगर हमेशा जब 0 रहेगी तो आंसर मेरा 1 आएगा। इसी को मैंने लॉगरिथम के फॉर्म में लिखा, क्या बोला मैंने, इसको लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे आएगा, log 1 टू द बेस a दैट इज इक्वल टू 0। अब लास्ट दो प्रॉपर्टीज बचे हैं, देखो एक बार 7th वाली प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, log a टू द बेस b। अब ये वाला समझो, मैंने क्या किया, इनको बस स्प्लिट कर दिया, a और b को मैंने स्प्लिट कर दिया, log a टू द बेस b। मैंने स्प्लिट कैसे किया, log a डिवाइड बाय log b। अब कुछ है नहीं तो m, मतलब बेस कॉमन, इन शॉर्ट मैंने इन दोनों को स्प्लिट करके बेस कॉमन ले लिया। क्या किया मैंने, समझ लो, log a टू द बेस b मैंने इनको स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट किया, log a डिवाइड बाय log b किया। अब ये जो कॉमन वाली कुछ भी बेस लेना है वो कॉमन लेना है, तो मैंने m ले लिया, सिंपल। अब देखो यहाँ पे log a टू द बेस b। अब अगर मैं log a टू द बेस b बोलती हूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 1 डिवाइड बाय log b डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय log b टू द बेस a, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। मैंने बस क्या किया, ये जो ऊपर वाला है उसको नीचे ले लिया, सिंपल है। ये थी लॉगरिथम वाली पूरी तुम्हारी कंडीशन और प्रॉपर्टीज। आई होप तुम लोग ये लॉगरिथम बहुत अच्छे समझ गए होगा। एक बार लॉगरिथम समझ जाता है तो उसके आगे वाले सब जो भी एक्सरसाइज है, तुम लोग इवन एक्सरसाइज नंबर 3.3 ये करने से पहले ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लॉगरिथम नहीं समझेगा तब तक डिफरेंशिएशन नहीं समझेगा, और तुम लोग पता है डिफरेंशिएशन नहीं समझता तो आगे वाले सब कंसेप्ट मिसमैच हो जाएंगे, समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। एक बार ये देख लो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तुम लोगों को तो एक बार ये शेयर भी कर लो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय।